हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन ए टू जेड क्लासेस। मैं शिवांग और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो भी प्रोविजंस है वो कहाँ कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं, उन सभी सोर्सेस को हम यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जैसा कि आपको पता है कि जब हमारा जो देश है वो इंडिपेंडेंट हुआ था, उससे पहले जो एक्ट था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। तो उससे बहुत सारे प्रोविजंस जो थे वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट करे गए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रोविज़न था आपका इमरजेंसी प्रोविज़न, ये आपका अडॉप्ट किया गया था, जो कि आपका अगर आप देखेंगे पार्ट 18, ठीक है, पार्ट आपका जो 18 है उसमें आपका ये दे रखा है। और आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक के जो प्रोविजंस है वो इमरजेंसी से डील करते हैं। और ये जो प्रोविजंस है ये आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अडॉप्ट करे गए हैं। उसके साथ ही देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो है बहुत सारी वो भी यहीं से ली गई हैं। उसके साथ साथ ये जो फेडरल स्कीम्स है, ठीक है, जो फेडरल फीचर्स है कुछ, वो भी हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उससे अडॉप्ट करा गया है। उसके साथ साथ जो गवर्नर है, गवर्नर का जो ऑफिस है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। और नेक्स्ट है आपका जुडिशरी। ये जो जुडिशरी है जो कि हमारा पार्ट 5 में दे रखा हुआ है। और ये आपका आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक के जो प्रोविजंस है ये सभी के सभी जुडिशरी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। और नेक्स्ट है हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ये आपका पार्ट 14 में आता है। और इसके जो प्रोविजंस है आपके आर्टिकल 315 से 323 तक दिए गए हैं। और ये जो प्रोविजंस है पब्लिक सर्विस कमीशन के ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो सोर्स है वो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से सबसे पहले तो आपका लिया गया है जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है। ठीक है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, ये आपका जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ना कि यूएसए से लिया गया है। तो यहाँ पे ये याद रखना है हमको। नेक्स्ट यहाँ पे रूल ऑफ लॉ, मीन्स जो भी रूल होगा वो लॉ का होगा, ना कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या किंग वगैरह का होगा। ठीक है, ना कि पार्लियामेंट का होगा। यहाँ पे जो भी आपका रूल होगा वो लॉ का होगा, जो भी चीज़ें हैं वो लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाएंगी। नेक्स्ट है यहाँ पे रिट्स। ठीक है, तो रिट्स जो है आपकी आप देख सकते हो, आपका ये जो आर्टिकल 32 है, ठीक है, और जो आर्टिकल 226 है इसमें रिट्स के बारे में दे रखा है। ठीक है, और रिट्स के बारे में डिटेल में नेक्स्ट जो लेक्चर सीरीज है उसमें हम अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ठीक है, यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं जो कि आपके आर्टिकल 105 में आते हैं, ये आपके जो है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए गए हैं। नेक्स्ट सिंगल सिटीजनशिप। यहाँ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो सिटीजनशिप है वो सिंगल सिटीजनशिप है। और ये जो सिटीजनशिप है ये हमारी पार्ट 2 में दे रखे हैं इसके प्रोविजंस जो भी हैं। और ये जो सिटीजनशिप के जितने प्रोविजंस हैं वो आपके आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक आ जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है बाईकैमरलिज्म। ठीक है, बाईकैमरलिज्म होगा मींस डबल हाउस होंगे, एक आपका लोअर हाउस होगा, एक आपका अपर हाउस होगा। उसके साथ साथ जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स हैं वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करे गए हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से जो जो प्रोविजंस अडॉप्ट करेंगे। तो फर्स्ट थिंग है यहाँ पे आपका दे रखा है फंडामेंटल राइट्स। ये तो सभी को पता ही है कि फंडामेंटल राइट्स है, ये जो यूएसए का बिल ऑफ राइट्स था वहीं से ये अडॉप्ट करे गए फंडामेंटल राइट्स। और ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आ जाते हैं। पार्ट 3 में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। उसके साथ यहाँ पे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा प्रेसिडेंट है उसके इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। अगर आप देखेंगे इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का तो आपको ये आर्टिकल जो 61 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है उनको रिमूव करने के लिए जो प्रोसीजर है वो भी हमारा यूएसए से लिया गया है। और अगर आप देखेंगे ये जो हमारा आर्टिकल है 124 का क्लॉज 4 उसमें मेंशन किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं उनको किस तरीके से रिमूव किया जाएगा। नेक्स्ट है जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल रिव्यू।
अगर आप देखेंगे तो जुडिशियल जो है इंडिपेंडेंट रहे, जैसे कि यूएसए में जो जुडिशरी है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसी तरीके से हमारे यहाँ भी प्रोविजन लिया गया है कि जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रहेगी। ठीक है, उस पर जो लेजिस्लेचर है या जो एग्जीक्यूटिव है उसका कोई भी मतलब किसी भी तरीके से वो उसके मैटर में दखल अंदाजी नहीं करेगी, बिल्कुल सेपरेट रहेगी जुडिशरी। उसके साथ साथ जुडिशियल रिव्यू की पावर भी दे रखी है, जो कि यूएसए से ले रखी है। और ये आपका जो जुडिशियल रिव्यू है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में आपका मेंशन कर रखा है कि कोई भी लॉ वगैरह है उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, वो बेसिक फीचर्स को वायलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी जो पोस्ट है उसके बारे में भी ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वहाँ से ही लिया गया है। नेक्स्ट जो है वो है आयरलैंड। तो अगर आप आयरलैंड को देखेंगे तो यहाँ से सबसे पहले तो लिया गया है डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये जो आपके डीपीएसपी हैं ये पार्ट 4 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें ये दे रखे हैं। और ये जो आर्टिकल है हमारा 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक हमारे जो डीपीएसपी है ये दे रखे हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो आयरलैंड से लिया गया है वो है नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, उसका जो प्रोसीजर है उसका भी जो प्रोसीजर है वो आयरलैंड से ही लिया गया है। और यहाँ पे आपका जो पार्ट 5 है इसका जो आर्टिकल 80 है उसमें आपको ये जो राज्यसभा के मेंबर्स का नॉमिनेशन है उससे रिलेटेड जो लॉज हैं, जो रूल हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन। प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो मेथड है वो भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से ही लिया गया है। अगर आप देखेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड तो वो आपको आर्टिकल 55 में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से सबसे पहले तो अडॉप्ट किया गया कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये जो हमारी लिस्ट है, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक है, और उसके साथ साथ एक रेजुडरी लिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो हमारे ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, ये जो ट्रेड और कॉमर्स है वो हमारे कंट्री में फ्री तरीके से होना चाहिए। इससे रिलेटेड जो भी लॉज है वो हमारे ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए गए हैं। और इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो हमारे, अगर देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट हमारा 13 है, ठीक है, पार्ट 13 में जो आर्टिकल 301 से लेकर के आर्टिकल 307 तक ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट है जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग का जो प्रोविजन है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ये जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 में देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कनाडा को। अगर आप कनाडा को देखेंगे यहाँ पे तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो कनाडा से प्रोविजन लिया गया है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर्स। तो जैसा कि हम लोगों को पता है हमारे यहाँ 2 गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास में बहुत सारी पावर्स दे रखी है, बहुत ज़्यादा पावर्स दे रखी है। तो वही ये जो प्रोविज़न है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर्स ये हमारा कनाडा से अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट है रेजुडरी पावर्स विद सेंटर। जो रेजुडरी पावर्स है वो भी किसको दी गई है, वो भी सेंटर को दे दी गई है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। जो गवर्नर है उसका जो भी अपॉइंटमेंट होगा उसका जो प्रोविज़न है वो भी कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया है। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो आपका जो आर्टिकल 155 और आर्टिकल 157 है वहाँ पे आपको गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुडिक्शन है वो भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिया गया है। और ये जो आपकी रेजुडरी पावर्स जो है यहाँ पे सेंटर की हैं ये आपको देखने को मिल जाएगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 248 में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो यहाँ से क्या लिया गया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे। उससे रिलेटेड जो भी लॉज है वो कहाँ से लिए गए हैं, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो भी इससे रिलेटेड प्रोविजन है ये आपका दे रखा है आर्टिकल 356 में। नेक्स्ट यहाँ पे है यूएसएसआर। अगर आप यूएसएसआर या सोवियत यूनियन जिसको इस टाइम रसिया बोलते हैं
उसको देखेंगे तो यहाँ से क्या लिया गया है, सबसे पहले ली गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हमारे पार्ट 4A में दे रखी हैं, आर्टिकल 51A। ओनली वन आर्टिकल है, इसमें ही कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे रखी है जो कि सभी सिटीजन्स को फॉलो करनी पड़ती हैं। आइडियल्स ऑफ जस्टिस, उसके साथ साथ ये जो आइडिया है जस्टिस का, ठीक है, जैसे कि सोशल पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, इकोनॉमिकल जस्टिस होना चाहिए, ये जो प्रीएम्बल में दे रखा है, ये जो प्रोविजन है ये भी कहाँ से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं फ्रांस को। फ्रांस में क्या है कि ये जो रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो वर्ड्स हैं जो कि प्रीएम्बल में मेंशन किए गए हैं, ये हमारे फ्रांस से अडॉप्ट करे गए हैं। यहाँ पे इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है इतना। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका। अगर आप देखेंगे साउथ अफ्रीका में तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो भी अमेंडमेंट करना है, ठीक है, जो भी अमेंडमेंट करना है वो कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 368 है उसमें प्रोविजंस दे रखे हैं किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है ये साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है, जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका जो इलेक्शन है वो कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया। नेक्स्ट है यहाँ पे जापान, ठीक है, जापान से अगर आप देखेंगे तो लिया गया प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, ठीक है, जो कि प्रोसीजर है इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, ये जो प्रोविज़न है ये जापान से लिया गया है। और इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा आर्टिकल 21 में, जिसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे बात करेंगे। ओके, तो ये जो सोर्सेज थे, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है किस तरीके से बना, किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ, कहाँ कहाँ से जो प्रोविजंस थे वो अडॉप्ट करे गए, तो उन सभी प्रोविजंस को हमने देख लिया, कौन कौन से प्रोविजंस अडॉप्ट करे गए थे और कहाँ कहाँ से अडॉप्ट करे गए थे उनके बारे में देख लिया। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो प्रोविजंस हैं जो भी अडॉप्ट करे गए इनको आपको बार बार रिवाइज़ करना है, और जब रिवाइज़ करेंगे बार बार तो आपको ईजिली ये याद हो जाएंगे, और ये जो प्रोविजंस है ये पूछ लिए जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।